रात के 2:13 शहर के बाहर बना सिटी केयर हॉस्पिटल आज भी लोगों के लिए एक डरावना रहस्य बना हुआ है। 10 साल पहले एक ही रात में यहां 27 मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं ये हादसा नहीं था और कुछ लोग दावा करते हैं आज भी तीसरे फ्लोर के कमरा नंबर 13 में एक औरत भटकती है। जो भी उस कमरे में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन मशहूर पैरानॉर्मल यूट्यूबर रोहन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया आज वो इस हॉस्पिटल का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। तेज बारिश हो रही थी। रोहन अपनी कार में बैठा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। रोहन: हेलो गाइस, आज हम इंडिया के सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लोग कहते हैं वहां भूत हैं, लेकिन आज सच सामने आएगा। रोहन के साथ उसका दोस्त अंकित भी था। अंकित शुरू से डरा हुआ था। अंकित: भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुना है वहां लोग गायब हो जाते हैं। रोहन हंसते हुए: अरे यार, सब अफवाह है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सड़क किनारे उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसकी आंखें डरी हुई थीं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सड़क किनारे उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसकी आंखें डरी हुई थीं। क्या मतलब? वो एक भयानक पिशाच था। लाल आंखें, लंबे दांत और खून से सना मुंह। उसने डरावनी हंसी में कहा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये उन आत्माओं को ले जाती है जिनका अंत हो चुका है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक चला गया। अंकित डर गया, लेकिन रोहन कैमरा लेकर आगे बढ़ गया। रवि चिल्लाता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बस धीरे धीरे एक गहरे खड्ड की तरफ बढ़ने लगी, जहां सिर्फ अंधेरा था। कंडक्टर ने आखिरी बार कहा, पिशाच की बस में चढ़ने वाला कभी वापस नहीं जाता। और बस अंधेरे में गायब हो गई। हॉस्पिटल पूरी तरह सुनसान था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और हर तरफ अंधेरा। बिजली चमकते ही हॉस्पिटल किसी राक्षस जैसा दिखाई देता था। रोहन ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। भाई, ये किसने बंद किया? हवा होगी। तभी ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रिसेप्शन पर पुरानी फाइलें पड़ी थीं। रोहन ने एक फाइल खोली। उसमें लिखा था, खून से लिखा था, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। भाई, पीछे देख। रोहन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कैमरे में वही औरत उनके पीछे दिखाई दी। लिफ्ट बंद थी। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। हर मंजिल के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे और हर जगह लिखा था, डोंट ओपन रूम 13। तीसरे फ्लोर पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो हॉस्पिटल के डॉक्टर की थी। उसमें लिखा था, हम मरीजों पर नई दवाइयों का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज अजीब तरह से मर रहे हैं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो औरत इंसान नहीं रही। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पुराने औजार पड़े थे। अचानक टेबल पर पड़ा शव हिलने लगा। भागो! डायरी से पता चला 10 साल पहले एक औरत मीरा अपने बीमार बच्चे को यहां लाई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसके बच्चे पर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट किया। बच्चा मर गया। मीरा पागल हो गई और उसी रात उसने पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी, लेकिन वो खुद भी अंदर जलकर मर गई। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा जला हुआ था। दीवारों पर हाथों के निशान थे। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा बच्चा कहाँ है? रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही जली हुई औरत उसके सामने थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम भी उन्हें बचाने आए हो? अचानक लाइट चली गई। जब रोशनी वापस आई, अंकित गायब था। सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी। भागते भागते रोहन बेसमेंट में पहुंचा। वहां पुराने मेडिकल रिकॉर्ड पड़े थे। उसने देखा 27 मरीजों की मौत एक्सीडेंट नहीं थी,
डॉक्टर उन पर खतरनाक केमिकल टेस्ट कर रहे थे। रोहन बाहर भागना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। तभी एक छोटा बच्चा उसके सामने आया। उसका चेहरा जला हुआ था। मम्मी अभी भी मुझे ढूंढ रही हैं, बच्चे की आत्मा ने बताया। असल में डॉक्टरों ने सिर्फ मरीजों को नहीं मारा था, उन्होंने मीरा के बच्चे की आत्मा पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। अचानक पूरा हॉस्पिटल कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। कमरा नंबर 13 खुल गया और अंदर से मीरा बाहर आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह राक्षस जैसा हो चुका था। रोहन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन हॉस्पिटल का हर रास्ता वापस उसी कमरे में जा रहा था। रोहन चिल्लाया, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी इस हॉस्पिटल में मत आना। तभी पीछे से मीरा ने उसका कंधा पकड़ लिया। कैमरा नीचे गिर गया। अगली सुबह पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ कैमरा मिला। रोहन और अंकित कभी नहीं मिले। लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कमरा नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से आवाज आती है,